आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंजू चौधरी बराबर सामाजिक कार्य करती रहती हैं और सामाजिक कार्य को देखते हुए एक संस्था ने इनको अवार्ड भी दिया है। और अवार्ड किस वजह से दिया है इनसे पूछेंगे और कितने लोगों के बीच में इन अवार्ड दिया गया। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अंजू चौधरी है और मैं गांव उखलारसी मुरादनगर से बिलोंग करती हूं। और अभी मुझे महिला दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में और गाज़ियाबाद कॉलेज में सम्मानित किया गया है। जो न्यायालय परिसर में है वो सैनिक स्वतंत्रता रामानंद ट्रस्ट के माध्यम से मुझे मातृ शक्ति पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार मुझे तीसरी बार मिला है, क्योंकि लगातार जैसे समाज की सेवा करना, लिखना, लेखन कार्य भी रहा है और लेखन से लोगों को जागरूक करना, प्रोत्साहन देना, ये हमेशा मैं करती रही हूँ। और जो मुझे आगमन तेजस्वी सम्मान मिला है वहाँ पे गाज़ियाबाद में, तो वो भी मुझे साहित्य, कला और समाज सेवा के उसी से मिला है। जैसे मैं फ्री में एजुकेशन देती हूँ और बहुत सारे मैंने काम किए हैं, ब्लड डोनेशन किया है, चैरिटी करती हूँ, स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट किताबें करनी हो, कोई प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व करनी, और बहुत सारे समाज में जो भी मतलब हो सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड काम हो, उसमें भी मैंने हमेशा भागीदारी की है। और जैसा भी मुझसे बनता है अपनी पॉकेट मनी से, मैं हमेशा उसको करती हूँ। तो मैम कोई किताब वगैरह भी लिखी है आपने? क्या? हाँ, मैंने एक किताब लिखी है, मेरी भावनाओं का ज्वर है, और साधना टीवी चैनल पे मेरी जो किताब का विमोचन हुआ था, मेरी पहली शुरुआत थी। हालांकि मैं आगे भी इस प्रयास को जारी करूँगी कि मैं लिखूं, क्योंकि अपने लिखने से विचार आते हैं और अपने लिखने से हमें क्या है, हम बहुत लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। और लेखन कार्य जो है मेरी रुचि भी है, हॉबी कह सकते हैं आप उसमें। बाकी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, समय के हिसाब से अपने अपने परिवर्तन होता रहेगा। तो जैसे अब आप एजुकेशन दे रही हैं और आपको सम्मान भी मिल रहा है, तो आपका कुछ हौसला बढ़ा इसको देखते हुए? देखिए, एक कहावत है, प्रेम, सम्मान और उपहार सबको अच्छे लगते हैं। और जैसे अगर हम सम्मानित होते हैं किसी भी मंच पे, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कुछ अच्छा करने का। हम भी लोगों के बीच जाते हैं और ना केवल हमारी ही प्रस्तुति होती है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, चाहे योगा में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और सामाजिक कार्य हों, तो हमें उनसे भी प्रेरणा मिलती है। और हमें जब प्रेरणा मिलती है तो फिर हमें लगता है हम और नया क्या कर सकते हैं। और शिक्षा में तो आपको पता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि हम किसी को शिक्षित करें और आगे वो शिक्षा पाकर अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने देश का एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा, सरकार भी नारी शक्ति पर कार्य कर रही है, तो आपको अवार्ड मिला है और आगे बढ़ चढ़ कर कब तक हिस्सा लेंगे आप? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कब तक लूँगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे बाय बर्थ ये मिला है समाज सेवा, और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की सेवा करती हूँ, और ये मेरे लिए बाय बर्थ है। तो मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरा जो रहेगा वो समाज सेवा में समर्पित रहेगा। अच्छा, कुछ महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत सी महिला ऐसी हैं कि जो है इस तरीके से, अगर मान लो उन्होंने एक टाइम रोटी बना ली या बच्चों को भेज दिया, लेकिन आप तो इतना बड़ा संघर्ष कर रही हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण की परिभाषा ये नहीं है कि हम परिवार को छोड़ के और बाहर कार्य करें। सशक्तिकरण का मतलब है आप अपने परिवार को भी साथ रखें और अपने समाज के लिए भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या खुद में अपना स्किलफुल बनना हो, हम लोगों को काम दे सकें। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख के ही बहुत ज़्यादा महान बनते हैं, ऐसा भी नहीं है। आजकल सरकार छोटे छोटे उद्योग लगा रही है, हम बाकायदा हमको ऋण प्रोवाइड हो रहे हैं। और दूसरा जो है, आजकल महिलाएं सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करके ना केवल खुद स्किलफुल बन रही है बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही है। तो आप अपने परिवार को और अपने कार्य को साथ लेकर चले, सामंजस्य बना के चले। अगर आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो एक पीछे छूट जाएगा, तो आपकी तरक्की का भी शायद कोई महत्व नहीं रहेगा उसमें।
और कुछ अवार्ड वगैरह कौन से मिले हैं, जरा दिखाएंगे दर्शकों को हमारे? हाँ, एक मुझे ये मातृ शक्ति अवार्ड मिला है, इसमें रामानंद ट्रस्ट सेनानी की तरफ से, और एक ये आगमन तेजस्वी सम्मान मिला है महिला के लिए, जो मुझे चुना गया है उसमें। और क्या मिला है? और इसी के साथ में एक ये ट्रॉफी मिली है, जो 8 मार्च को मुझे सम्मानित किया गया है गाजियाबाद कॉलेज में। और सम्मानित, जिन्होंने आपको सम्मानित किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निशांत सर थे, बहुत ही सहनशील लगे मुझे, बहुत शांत नेचर के थे, और एक खुद में भी वो काव्य पाठ करते हैं, कवि हैं, और उन्होंने कहा कि आगे भी जैसे जैसे आपका हमें पता चलेगा, आप अपने जो डिटेल्स हैं हमें सेंड करिएगा, हम आपको आगे भी नॉमिनेशन देते रहेंगे, चाहे तो आप सदस्यता भी ले सकते हो हमारे इसमें आगमन सम्मान समारोह में। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि देखिए, कार्य करते रहो, आप कार्य करते रहोगे तो आपकी पहचान खुद ही बनती जाएगी, कहने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना होगा। तो जैसा कि अंजू चौधरी बराबर संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने ठाना है कि जनता के बीच में जाके कार्य बराबर करती रहेंगी, इसी वजह से उनको सम्मान मिला है। लेकिन वो महिलाएं जो घर में बैठी रहती हैं, खाली अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पाती हैं, उन महिलाओं से भी उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें भी संभालें, जनता के बीच में भी आएँ, सरकार की नीतियाँ इस तरीके की लाइए जो रोज़गार बढ़ा सकती है। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।